3.1 का तीसरा क्वेश्चन, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसा मजेदार सा एप्पल और ग्रेप वाला क्वेश्चन, उसका एल्जेब्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों इसी वीडियो में। उसे अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। नमस्ते सभी को, आप सभी का एजी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर भी हमें सेम चीज करनी है, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिर्फ आपको इक्वेशन बनाने हैं और ग्राफ पर प्लॉट करने हैं। यहाँ पर हमें सेब और अंगूर की खरीदारी पर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, 1 किलो सेब की प्राइस को मैं x मान लेता हूँ और 1 किलो अंगूर की प्राइस को मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, लेट द प्राइस of a kilogram of apples be x rupees. Same चीज, let the price of a kilogram of grapes be y रुपीज। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि पहली कंडीशन लिख देता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हमें ये बताया गया है कि 2 किलोग्राम सेब मतलब कि 2 kg ऑफ एप्पल 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इसकी प्राइस हमें कितनी दी गई, इसकी कॉस्ट 160 रुपये थी। ठीक है, 160 रुपये में आप 1 किलो अंगूर और 2 किलो सेब खरीद सकते हैं। ठीक है, सस्ता है या महंगा वो आप डिसाइड करना। ठीक है, हमने 1 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी मानी है, x को 1 किलो एप्पल की हमने कॉस्ट को x सपोज किया है और 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट को हमने y सपोज किया है। तो 1 किलो एप्पल की कॉस्ट है x, तो 2 किलो की 2x। आसान है। ठीक है, और 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी है, y कितनी होती है, दोनों मिला के 160 रुपये में 1 किलो ग्रेप्स आती है और 2 किलो सेब। ठीक है, इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे यानी कि ax प्लस by इस वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या है, 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल की कॉस्ट, ये क्या है 1 किलो अंगूर की कॉस्ट, दोनों मिलाकर कितनी हो गई 160 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बताया गया है कि 1 महीने बाद 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स और 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, उसकी कॉस्ट हमें 300 रुपये बताई गई है 1 महीने बाद। ठीक है, अब 1 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट कितनी है x और 1 किलोग्राम अंगूर की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़। तो 4 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी हुई x इंटू 4 यानी कि 4x, और उसके साथ 2 किलो अंगूर की कीमत, 1 किलो अंगूर की कीमत y है, 2 किलो की कितनी होगी, आसान है 2y, 2 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों की मिला के कॉस्ट हमें कितनी दी गई है 300 रुपये में 4 किलो सेब आते हैं और 2 किलो अंगूर आते हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा इस वाले फॉर्मेट में लिख दें, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। बढ़िया, सबसे पहले x वाला टर्म, उसके बाद y वाला टर्म, उसके बाद जो भी नंबर वाला तीसरा टर्म बचे वो लिख दीजिए। चलिए, बड़ा ही आसान सा सवाल था, सिर्फ हमें 1 किलो सेब की कीमत को वेरिएबल माना और 1 किलो अंगूर की कीमत को दूसरा वेरिएबल माना, यानी कि एक को x लिया दूसरे को y। उसके बाद से सिंपली 2 kgs ऑफ एप्पल दैट इज सिंपली 2 इंटू एक्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स दैट इज सिंपली y, दोनों को मिला के 160 रुपये में आता है उसकी कॉस्ट। उसके बाद
सिंपल इसकी इक्वेशन बना दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। उसके बाद हमें क्या बताया गया, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपये है। तो सिंपली 4x + 2y, ये 1 किलो की कीमत x है तो 4 किलो की 4, 1 किलो की y है 2 किलो की 2y। सिंपल कितने रुपए में पड़ा, 300 में। इक्वेशन बना दिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट में से एक यूनिक लाइन ही पास होती है, ठीक है। इसलिए आपको 2 से ज़्यादा पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप x या y को किसी एक को आप सब्जेक्ट बना लीजिए। यहाँ पर मैं y को बनाता हूँ, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर में ज़्यादा कुछ दिक्कत आए नहीं, आसानी से हो जाए। आप x को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको वैल्यूज ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। अब मैं x की जगह 60 लेता हूँ, 60। ये पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए बॉक्स। x की जगह मैंने 60 वैल्यू ली, 60। तो क्या होगा, अब क्या होगा, कितनी वैल्यू आएगी, 40 आएगी, ठीक है। अब मैं x की जगह 50 लेता हूँ, 50। चलिए उसके लिए भी निकालते हैं। तो क्या होगा, 160 माइनस 100, तो कितनी वैल्यू आएगी, 60। चलिए इस लाइन को हम प्लॉट कर दें ग्राफ पर। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमने वैल्यू इस तरह किया है, इसलिए मैंने 1 सेंटीमीटर के लिए 10 ऐसा ग्राफ पर पॉइंट लिए है, ठीक है। जिस हिसाब से आपके पॉइंट्स आए उस हिसाब से आप ग्राफ पर ऐसे स्केलिंग कीजिए, ठीक है। चलिए x की जगह 60, y की जगह 40। x की जगह 50, y की जगह 60। ये इसको वैसे छू जाएगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। चलिए बस इस लाइन का हम नाम लिख देते हैं। ये क्या है, 2x + y - 160 = 0। अब दूसरी लाइन के लिए भी हम ये कर लेंगे। इस वाली लाइन के लिए ये रही पहली, ये रही दूसरी लाइन। चलिए इसमें भी मैं y को सब्जेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, 300 उस तरफ, तो ये 300 - 4x। फिर ये जो 2y है यहाँ पर होगा 2, फिर दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह मैं 60 लेता हूँ, 60। तो क्या होगा, 300, यहाँ पर 60 में रखूँ तो 6 4 24, यानी कि 240 आएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 60/2 दैट इज 30। आसान है, चलिए कर दिया। अब x की जगह मैं 50 लेता हूँ, ठीक है, सेम पॉइंट लिए, कोई बात नहीं। चलिए 300 - 50/2, अब हमें क्या मिलेगा, 300 - 200 / 2, 300 - 200 दैट इज 100। उसका आधा 50 होगा ना, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 50 मिलेगी, यहाँ पर 30 मिली थी, ठीक है। चलिए अब इसे प्लॉट कर देंगे। x का कोऑर्डिनेट 60, y का कोऑर्डिनेट 30। ये मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू भी 50। अब ये इधर किधर आएगा, अब चलिए इसे हम जोड़ देंगे। इस लाइन का मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर इस लाइन का क्या नाम है, 4x + 2y - 300 = 0। अब आप पहले यहाँ पर देखिए, आपको a1/a2 और b1/b2 वाला कंसेप्ट पता हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। x का जो कोफिशिएंट है पहली वाली लाइन में वो क्या है, 2, उसे कहेंगे हम a1,
A2 ये है, ठीक है। A1/A2 का अगर हम रेशियो निकालेंगे 2/4 दैट इज 1/2, और ये B1 B2 का मतलब B1 क्या है, y का कोफिशिएंट पहली लाइन में से, चलिए उसे निकालते हैं, क्या होगा 1/2, मतलब A1/A2 1/2 और 1/2 है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, C1/C2 160/300 क्या होगा 8/15, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, मतलब ये कंडीशन हुई। ये दोनों रेशियो इक्वल आए, ये C1/C2 से डिफरेंट है, ठीक है। तो जो हमें लाइंस मिलती है वो पैरेलल लाइंस होती है। अगर आप, मैंने यहाँ पर जो आपको इमेज पुट की है उसे आप देखें तो उसमें ये दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ पर ग्राफ बोर्ड पे अच्छे से नहीं ड्रॉ हो पाता इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, पर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। या आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि A1 और A1/A2 और B1/B2 रेशियो अगर इक्वल आए और C1/C2 उससे अलग आए तो जो लाइंस मिलेगी वो पैरेलल होगी। मतलब इस वाले केस में, तीसरे वाले क्वेश्चन में हमें जो लाइन मिली वो पैरेलल मिली। पहले और दूसरे वाले में जो लाइन हमें मिली थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दौरान, वो आफ्ताब वाला क्वेश्चन पहला, और दूसरा था वो क्रिकेट कोच वाला, ठीक है। आफ्ताब वाले में भी हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिली थी, क्रिकेट कोच वाले में भी हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिली। ये एप्पल और ग्रेप्स वाला, मतलब कि सेब और अंगूर वाले क्वेश्चन जो कि ये है तीसरा, उसमें हमें पैरेलल लाइंस मिली, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बस ग्राफ पर प्लॉट करना है और ऐसे लिख देना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ठीक है। बाकी आपको सॉल्यूशन निकालना है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी तो इसलिए इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे चैनल एचजी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी लर्निंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।